बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो कैसे इन्हेंस करें। तो आज मैं आपको कुछ हैक्स बताऊंगी जिससे आप कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स जिससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल वो एनहेंस करते हैं जहाँ पर आप काम करते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जहाँ पे भी आप लोगों से मिलते हैं, जहाँ सोशलाइज करते हैं। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुनिए। जब हम किसी से बात करते हैं ना, हमें बहुत जल्दी बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये इंसान हमारी बात में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। क्योंकि जो इंटरेस्टेड नहीं होगा ना, वो बातें मारने लग जाएगा, इधर उधर देखने लग जाएगा, या कुछ और काम फोन यूज करना, कुछ और आप वो इंडिकेट कर देगा कि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो आपको जब भी आप चाहते हो कि कोई आपसे अच्छे से बात करे, कोई आपको जब कुछ बता रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आई कांटेक्ट करना चाहिए। दूसरा, उनकी बात जो है वो बहुत ध्यान से सुननी चाहिए कि वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। बीच में बीच में मतलब ये दिखाइए कि हाँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ताकि सामने वाले को और ज्यादा आपसे कनेक्ट फील करे और वो और ज्यादा आपसे अच्छे से बात करे। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप किसी से मिलते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपसे कनेक्ट रहे, तो आपको क्या करना चाहिए कि अप्रिशिएट कीजिए, लोगों को प्रेस करिए कि आप अच्छे लग रहे हैं। जो भी वो बात कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनना तो है ही, बट उनको प्रेस भी करना है। ऐसा नहीं होना है कि सिर्फ आप सोचे कि सब मेरी ही तारीफ करें, मैं ही सुंदर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। नहीं, इस मैं को साइड रख के आपको लोगों को प्रेस करना सीखना है, तभी लोग आपसे कनेक्ट होंगे। और वो ध्यान भी रखते हैं, जब हम किसी की तारीफ करते हैं वो इंसान जरूर याद रखता है कि इस इंसान ने मेरे बारे में ये तारीफ करी थी। इसी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम खुद भी ये चीज देखते हैं कि कोई इंसान बहुत पॉजिटिव बातें करता है, बहुत नेगेटिव बातें करता है। जो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते हैं, बैक बिचिंग करते रहते हैं, एक टाइम के बाद हम खुद सोचने लग जाते हैं कि नहीं, इससे दूर रहो, ये बहुत ही नेगेटिविटी ही देता है। तो हमेशा थोड़े पॉजिटिव रहिए। नेगेटिविटी हो सकता है आपको किसी की बात करनी है, बट उसको पॉजिटिव वे में कहिए, उसको नेगेटिव वे में मत कहिए। क्योंकि कुछ टाइम के बाद हो सकता है जो आपकी बात आज सुन रहा है वो एक टाइम के बाद आपसे तंग हो जाएगा और वो आपकी नेगेटिव बातें नहीं सुनना पसंद करेगा। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी अगर आपका किसी के साथ आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो थोड़े से जैसे वो है वैसे हो जाइए। जैसा देश वैसा भेष। आप अगर एक बच्चे से बात कर रहे हैं तो आप उनकी टोन में आके उनसे प्यार से ऐसे घुटने टेक कर बात करेंगे, उनकी हाइट उनके बराबर मैच आकर बात करेंगे कि और आपने क्या खाया, ऐसे मतलब बच्चे की तरह बात करेंगे। जब आप किसी मैच्योर इंसान से बात कर रहे हैं तो वो इंसान से आप वैसे ही बात करेंगे। तो जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, उनकी क्या टोन है, वो क्या ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, उनकी कितनी मेच्योरिटी है, वो सब ध्यान रखकर बात करनी है। एक आप बहुत ही मेच्योर सिंसियर इंसान से अगर आप बच्चे की जैसे बात करेंगे तो आपको नहीं पसंद करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप बात किससे कर रहे हैं। एक आप एम्पैथी जरूर रखें जिससे भी बात कर रहे हैं। अगर आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो ऐसे नहीं है कि उसको फटाक दी जज कर लिया, ये तो है ही ऐसा, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, सबकी लाइफ अलग है, सब अलग सिचुएशन फेस कर रहे हैं। आप नहीं जान सकते कि उनकी सिचुएशन कैसी है और उनको क्या प्रॉब्लम्स है। जब तक आप उनके जगह पर नहीं होंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको किसी से कोई आपसे बात शेयर करता है, कोई आपसे कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहा है, तो आप अपने आप को उसकी जगह पर रखकर और फिर सोचिए, तब आपकी फीलिंग्स जो है वो रियल आएंगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है और ये तो हमेशा ही रोता ही रहता है, इसके तो हमेशा ही ऐसे ही होते हैं, ये तो अपने दुखड़े ही सुनाता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान समझ जाएगा और वो आपसे डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा पावर ऑफ साइलेंस। पावर ऑफ साइलेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो ये मतलब होता है कि जब कोई बात कर रहा है तो आप कितने ध्यान से, कितने शांति से सुन रहे हैं। दूसरा, जब आप बोल भी रहे हैं, जब आप बात भी कर रहे हैं, तो आप अपनी बात बहुत फास्ट मत करिए, फटाफट बोल दिया है। क्योंकि इससे क्या होता है, सामने वाला सोच ही नहीं पाता है, उसका थॉट प्रोसेस जो है वो काम ही नहीं कर पाता है। तो आप अगर कुछ बात कर रहे हैं, कुछ भी अपनी प्रॉब्लम या कुछ भी आप अपनी खुशी का कुछ भी मोमेंट अगर आप शेयर कर रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे स्लोली करिए। उससे क्या होगा कि सामने वाले का थॉट प्रोसेस चलता रहेगा, वो इमेजिन भी करने लग जाएगा जो भी आप किस्सा सुना रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं। तो हमेशा थोड़ा सा शांति से चलिए, जल्दी जल्दी कुछ कहने से कुछ भी नहीं होगा। एक और चीज जो आप देखेंगे कि जब भी कोई कुछ बता रहा होता है तो हमें ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि क्यों हो रहा है। क्यों जो है वो बहुत जल्दी हर कोई जानना चाहता है कि क्यों। तो जब भी आप कुछ शेयर कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि आप उसके पीछे रीजन जरूर बताएं। आप अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, तो आप जब तक आप सामने वाले को रीजन नहीं बताएंगे ना, उसका इंटरेस्ट वही खत्म हो जाएगा।
तो चाहे आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में आप कुछ बात कर रहे हैं, तो अगर आप कोई अपनी बात रीजन के साथ रखेंगे ना, तो सामने वाला बहुत ध्यान से सुनेगा और वो समझेगा कि हाँ इसलिए ये प्रॉब्लम है, या इसलिए ये खुशी है, ये जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि क्यों जो होता है ना, वो हर इंसान के दिमाग में बहुत जल्दी बन जाता है। उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि क्यों हो रहा है।